जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने शानदार अभिनय के दम पर भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री एक शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर के प्यार में इस कदर पागल हुई कि इन्हें अपने प्यार के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी। और क्या आप यकीन करेंगे कि उस फिल्म डायरेक्टर के गुजर जाने के बाद इस बदनसीब अभिनेत्री को इन्हीं के बेटों और नौकरानी ने मिलकर अपने ही बंगले में दफना दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की एक्ट्रेस रही प्रिया राजवंश की, जिनका असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। प्रिया राजवंश अपने समय की चर्चित अभिनेत्री थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे सब तरफ थे। तुम्हीं को दिल का राज बताए, तुम्हीं से राज छुपाए। अभिनेत्री प्रिया की लाइफ किसी फिल्मी कहानी की जैसी ही थी, जिसकी शुरुआत जहां बेहद शानदार थी वही अंत बेहद ही दर्दनाक। मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसी थी प्रिया की लाइफ और कैसे वे अपनों के धोखे का शिकार हो गई। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बेहद जरूरी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस अभिनेत्री की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। प्रिया राजवंश का जन्म 1937 में शिमला में हुआ था। इनके पिता वन विभाग में काम किया करते थे। कहा जाता है कि प्रिया को प्रोड्यूसर चेतन आनंद फिल्मों में लेकर आए थे। अभिनेत्री प्रिया को बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था। वह हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेजों में नाटकों में हिस्सा लेती थी। बेहद खूबसूरत होने की वजह से फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींचा करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तस्वीर डायरेक्टर चेतन आनंद के पास पहुंच गई। उस वक्त वह फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीर देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म हकीकत में लेने का फैसला कर लिया। इसी तरह अभिनेत्री प्रिया की डेब्यू फिल्म हकीकत थी, जो कि साल 1964 में रिलीज हुई थी और अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद ने अपनी कई फिल्मों में अभिनेत्री प्रिया राजवंश को काम करने का मौका दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रिया और चेतन आनंद एक दूसरे को चाहते थे और लिव इन में रहने लगे थे। असल में चेतन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी उमा के साथ हुई थी, लेकिन उमा के साथ उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। बताते हैं कि इस बीच फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रिया और चेतन एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों बिना शादी किए साथ में रहने लगे थे। उस वक्त प्रिया से चेतन 15 साल बड़े थे और इसी तरह दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। कहा जाता है कि प्रिया भी चेतन का पत्नी की तरह ख्याल रखा करती थी। इसी दौरान चेतन ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। कहते हैं कि चेतन आनंद की मौत के बाद प्रिया का समय एकाएक बदल गया था और 1997 में चेतन आनंद के निधन के बाद प्रिया अपने सौतेले बेटे केतन और विवेक आनंद के साथ जुहू स्थित एक बंगले में शिफ्ट हो गई थी। अभिनेत्री प्रिया को ये मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 2000 में खबर आई कि प्रिया इस दुनिया में नहीं रही। जांच में पता चला कि प्रिया की हत्या उनके सौतेले बेटों और नौकरानी ने मिलकर की थी। हत्या का मकसद प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही मौत हो गई थी, जिसे शुरुआत में सुसाइड या अल्कोहल की अधिकता बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सामने आया कि प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उस रात अभिनेत्री प्रिया की वहां काम करने वाली माला चौधरी से बहस हुई थी। माला ने अपने कजिन अशोक चिन्ना स्वामी के साथ मिलकर ये हत्या की थी, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रिया की नौकरानी माला ने स्वीकार किया था कि उसे 4000 रुपए के एवरेज में प्रिया को मारना था। ये पैसे उसे एक नजदीकी परिवार वाले ने दिए थे। माला और विवेक आनंद के रिश्तों को लेकर भी कई खुलासे हुए थे। प्रिया राजवंश की नौकरानी माला और उनके साथ अशोक चिन्ना स्वामी ने स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
अभिनेत्री प्रिया जो चेतन आनंद के इतने करीब थी, इस परिवार का हिस्सा ही बन गई थी। उनकी मौत के बाद आनंद परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। ऐसा माना जा रहा था कि चेतन आनंद के मरने के बाद प्रिया का इस परिवार से नाता ही टूट गया था। फिर 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्ना स्वामी को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और केतन और विवेक को इसकी सजा रचने के दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल भी मिल गई। फिर साल 2011 में एक बार फिर इस मामले में अपील की गई। उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं आया। दोस्तों, प्रिया राजवंश को गए अब 22 साल हो गए हैं, लेकिन उनके कत्ल को लेकर गुत्थियां अभी तक सुलझ नहीं पाई। प्रिया एक जिंदा दिल इंसान थी और इसी तरह उनका अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ था। अभिनेत्री प्रिया ने अपने फिल्मी करियर में हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। ये थी बॉलीवुड की एक चर्चित कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। एक ऐसी अदाकारा जिनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से इस खूबसूरत अदाकारा को अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा था। क्या आप यकीन करेंगे कि इनके शव को एक थैले पर रखकर शमशान तक ले जाया गया, और दुख की बात तो ये रही कि इनकी मौत के बाद इनके शव को कांधा देने वाला कोई नहीं था। और आखिर क्यों इनके अंतिम संस्कार में इनके परिवार वाले और फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी शख्स मौजूद नहीं थे। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अजीबोगरीब किस्से जो शायद ही आपको पता होंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री विम्मी की। अफसोस की बात तो यह है कि इस खूबसूरत अदाकारा ने महज 33 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया था। साल 1943 में पंजाब में जन्मी एक्ट्रेस विम्मी को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो गए। कहा जाता है कि एक पार्टी के दौरान विम्मी की मुलाकात संगीतकार रवि के साथ हुई थी, जिसने उन्हें मुंबई बुलाया था। और मुंबई आते आते विम्मी की किस्मत खुल गई। उस समय के जाने माने निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने इन्हें अपनी फिल्म हमराज का ऑफर दे दिया। बताते हैं कि फिल्म हमराज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे एक ऐसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशन भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विम्मी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये है कि विम्मी से मिलने के बाद वो एक ही नज़र में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के रोल के लिए समझ में आ गई। उन्होंने बिना किसी देरी के विम्मी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में विम्मी के अपोजिट सुनील दत्त नजर आए थे। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो। फिल्म हमराज विम्मी के करियर की मील का पत्थर साबित हुई और विम्मी रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विम्मी के चर्चे होने लगे। इसके बाद तो मानो विम्मी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। लेकिन फिल्म हमराज से विम्मी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेजी से उन्हें डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। यूँ कह सकते हैं कि विम्मी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद इन्होंने 3 और फिल्में की, जिनमें आबरू, वचन और पतंगा शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि सभी फिल्में विम्मी के करियर के लिए डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर यह फिल्म नहीं चली। इसके बाद एक्ट्रेस विम्मी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। एक थी पतंगा और दूसरी थी वचन। लेकिन ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अभिनेत्री विम्मी की फिल्में जैसे ही फ्लॉप होने लगी, उन्हें फिल्मों के ऑफर आने भी बंद हो गए। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी उनको आगे अपनी किसी फिल्म में चांस नहीं दिया।
बताते हैं कि फिल्म हमराज से पहले ही एक्ट्रेस विमी ने बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से शादी कर ली थी, लेकिन जब विमी का डाउनफॉल चल रहा था तो उसी दौरान विमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गई। एक्ट्रेस विमी के पति शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद विमी जोली नाम के एक शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जोली एक ब्रोकर थे। अपने पति को छोड़कर जोली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। विमी के जीवन में जोली का आना एक भूचाल साबित हुआ। जोली ने विमी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर दोबारा संभल ना सकी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जोली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा विमी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। कहा जाता है कि हालात इतने खराब हो गए थे कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विमी ने शराब का सहारा ले लिया। ज्यादा शराब पीने के कारण एक्ट्रेस विमी के लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इनसे उनका बच्चा करियर भी बर्बाद हो गया और इसी कारण से इनके परिवार वालों ने इनसे दूरी बना ली। आखिरकार 22 अगस्त 1977 के दिन विमी ने नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। लेकिन दुख की बात तो ये है कि विमी की मौत के बाद उनके शव को कंधा देने वाला उनके परिवार का कोई नहीं था। जिस रास्ते पर एक समय विमी अपनी आलीशान गाड़ियों में घुमा करती थी, उसी रास्ते से उनके शव को एक थैले पर रखकर शमशान ले जाया गया और अग्नि के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आज इस अदाकारा को बहुत कम लोग याद करते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी आखिरी दिनों में थैले पर गया था इस बॉलीवुड अभिनेत्री का शव जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।